हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होता है। तो आज हम लोगों का स्टार्टिंग पॉइंट है इलेक्ट्रोवैलेंसी। फर्स्ट हो जाएगा हम लोगों का इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी सबसे पहले देखेंगे इसका डेफिनेशन, उसके बाद से हम इसको समझेंगे कि ये होता क्या है। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी होगा इट इज द नंबर of number of electron lost or gained by an atom to acquire stable electronic configuration during the formation of ionic bond। ये है इसका डेफिनेशन। अब देखो इसका हम लोग कैसे इलेक्ट्रोवैलेंसी फाइंड आउट करेंगे। ये डेफिनेशन बोल रहा है कि इलेक्ट्रोवैलेंट या फिर आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन में कोई एटम जितना टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट कर रहा है या फिर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है पर एटम, वही क्या हो जाएगी, उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी हो जाएगी। जैसे यहाँ पे हम कुछ आपको एग्जांपल लिख के बता दे रहे हैं। सोडियम है, ये है सोडियम, है, ये क्या करता है, लूजेज वन इलेक्ट्रॉन, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, वैलेंसी 1 हो जाएगा। ओके, आगे देखो आप लोग। इसी तरीके से कैल्शियम है हमारे पास, कैल्शियम, तो ये क्या करता है, लूजेस टू इलेक्ट्रॉन, तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसी तरीके से एल्यूमिनियम है हमारे पास, एल्यूमिनियम लूजेस 3 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ओके, तो ये हो गया इलेक्ट्रोवैलेंसी, मतलब जितना टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा या फिर गेन करेगा वही उसकी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रोवैलेंसी हो जाएगी। ओके, अब हम लोग देखेंगे कुछ स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन। तो पहला स्ट्रक्चर आप लोग के बुक में दिया हुआ है। फर्स्ट स्ट्रक्चर इज फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, मतलब NaCl। ओके, अब देखो यहां पे जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा किसके बीच होगा, सोडियम और क्लोराइड आयन के बीच में होगा। हम पहले एक चार्ट बना के देखते हैं, उसके बाद से दो टाइप का स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे। इसमें एक तो इलेक्ट्रॉन ड्रॉप स्ट्रक्चर होगा और दूसरा ऑर्बिट डायग्राम होगा। तो पहले एक हम उसका देखते हैं इक्वेशन बना के। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सोडियम और यहाँ पे लिख देंगे क्लोरीन। यहाँ पे लिखेंगे एटॉमिक नंबर
दूसरे पे होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। थर्ड वाले पे हो जाएगा लेविस सिंबल, लेविस सिंबल। लास्ट में हो जाएगा आयनिक इक्वेशन, आयनिक इक्वेशन। अब देखो एटॉमिक नंबर क्या होगा, 11 होगा सोडियम का और 17 हो जाएगा क्लोरीन का। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा सोडियम का, 2,8,1 हो जाएगा। क्लोरीन का क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, 2,8,7 हो जाएगा। लेविस सिंबल सोडियम का क्या होगा, सोडियम का सिंबल और एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। उसी तरीके से क्लोरीन का लेविस सिंबल क्या होगा, क्लोरीन का सिंबल लिखेंगे और वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो 7 है इसको डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, ये हो गया इसका लेविस सिंबल। अब देखो आयनिक इक्वेशन क्या करेंगे। सोडियम क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है और चेंज हो जा रहा है Na+ में। अब देखो या तो यहाँ पे तुम -1 इलेक्ट्रॉन करो या फिर प्रोडक्ट साइड में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दो, एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करो। देखो यहाँ पे क्या है, इसका है 281 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और यहाँ पे क्या है सोडियम का 2,8 हो जाएगा। ये क्या होता है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है। ये क्या होता है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है। ठीक है, अब देखो उसी तरीके से क्लोरीन का हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। क्लोरीन का देखो, क्लोरीन क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले रहा है। एक इलेक्ट्रॉन गेन करके चेंज किस में हो जा रहा है, Cl- में। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,8,7 होता है और क्लोरीन माइनस का या फिर क्लोराइड आयन का 2,8,8 हो जाता है। ये थोड़ा ऊपर स्लाइड कर दे रहा है ताकि आपको दिखेगा। ओके, आयनिक इक्वेशन एक बार फिर से देख लो। सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, चेंज हो जाएगा सोडियम प्लस में। सोडियम प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,8 होगा जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। उसी तरीके से क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है जो सोडियम लूज कर रहा है। इस तरीके से क्या होगा, वो चेंज हो जाएगा क्लोराइड आयन में और उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, 2,8,8 हो जाएगा जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है। ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है। ओके, अब देखो इसमें क्या होगा पूरे प्रोसेस में, एक मिनट, इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेंगे। द इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय द इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय द सोडियम during the formation of cation is gained by chlorine during formation of anion। तो एनायन के फॉर्मेशन में क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन लॉस किया रहेगा सोडियम वही गेन कर लेगा। अब देखो टू अपोजिटली चार्ज आयन, इसके बाद हमारे पास क्या हो गए, दो अपोजिट चार्ज आयन हो गए हैं। क्या हो गए, एक हमारे पास है सोडियम आयन और एक है क्लोराइड आयन। तो अगला इसमें हम लोग लिख देंगे टू अपोजिटली चार्ज आयन, द टू अपोजिट oppositely charged ion that is sodium and chloride
सोडियम एंड क्लोराइड आयन, सोडियम एंड क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन are held together by electrostatic force of attraction, by electrostatic force of attraction। देखो ये क्या बोल रहा है, अब हमारे पास क्या हो गए, दो अपोजिट चार्ज आयन हो गए, दोनों अपोजिट चार्ज आयन के बीच में क्या होगा, एक फोर्स लगेगा, वो फोर्स क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा। ओके, जो ये फोर्स होगा, ये है फोर्स है जो इसको क्या कर रहा है, हेल्ड कर रहा है दोनों अपोजिट आयन को। ओके, यही फोर्स क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ओके, अब आगे देखते हैं हम लोग, इसमें आगे होगा लेविस डॉट रिप्रेजेंटेशन, या फिर लेविस डॉट डायग्राम, लेविस डॉट डायग्राम ऑफ NaCl। अब देखो यहां पे क्या करेंगे, सबसे पहले लेविस सिंबल हम रिप्रेजेंट करेंगे सोडियम को, एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा इसमें रिप्रेजेंट करना रहेगा, क्यों, क्योंकि उसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ही है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1 होगा। ओके, अब देखो प्लस करेंगे यहाँ पे, और फिर क्लोरीन को रिप्रेजेंट करेंगे, क्लोरीन के डॉट डायग्राम में 7 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट किया जाएगा, क्योंकि इसमें 7 क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7 हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या होगा, जो एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ओके, जो ये वाला वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये किसको ट्रांसफर हो जाएगा, ये क्लोरीन को ट्रांसफर हो जाएगा। ओके, क्लोरीन को ट्रांसफर हो जाएगा, ये इसके बाद से चेंज किसमें हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा सोडियम प्लस में चेंज हो जाएगा, और ये चेंज हो जाएगा क्लोरीन माइनस में। अब बताओ यहां पे क्लोरीन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, क्योंकि पहले ही हम क्लोरीन के पास 7 था, एक इलेक्ट्रॉन वो सोडियम से गेन कर लिया है, तो कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। अब देखो यहाँ पे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो सोडियम आयन है उसका क्या हो जाएगा, 2,8 हो जाएगा, और क्लोराइड आयन का क्या हो जाएगा, 2,8,8 हो जाएगा। ओके, या इसको रिप्रेजेंट अगर हमें करना रहेगा तो क्या हो जाएगा, ये NaCl हो जाएगा। समझ गए। अब देखो यहां पे क्या है, ये अनस्टेबल है, अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, देख रहे हो आप लोग। और जो बॉन्ड की फॉर्मेशन के बाद से क्या हो जा रहा है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जा रहा है, किसका, दोनों का स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जा रहा है, सोडियम का भी और क्लोरीन का। ये हो गया लेविस डॉट डायग्राम ऑफ NaCl, तो आप लोग समझ गए होंगे। अभी एक दो और इक्वेशन आएगा तो हम लोग देखेंगे उसको, ये हो गया। अब एक हम लोग ऑर्बिट डायग्राम या फिर एटॉमिक डायग्राम देखते हैं। दूसरा है हमारे पास एटॉमिक आर ऑर्बिट डायग्राम, ऑर्बिट डायग्राम हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले सोडियम का ऑर्बिट डायग्राम बनाएंगे और फिर क्लोरीन का ऑर्बिट डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद से ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन सोडियम टू क्लोरीन दिखाएंगे, और फिर एक नेक्स्ट डायग्राम बनेगा जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद का डायग्राम होगा।
तो 2 स्टेप में डायग्राम बनेगा ये। देखो अब हम आपको बना के दिखाते हैं यहाँ पे। जैसे है मान लो सोडियम का न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियस, फर्स्ट सेल है, सेकेंड सेल है, ये है थर्ड सेल। उसी तरीके से ये है क्लोरीन का न्यूक्लियस, फर्स्ट सेल है, सेकेंड सेल एंड थर्ड सेल हो जाएगा। अब देखो इसमें इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेंगे, और यहाँ पे सोडियम के फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे फर्स्ट सेल में। सेकेंड वाले सेल में कितना होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। सेकेंड वाले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे सोडियम के, तो 8 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेंगे। 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसी तरीके से क्लोरीन के पहले वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, सेकेंड वाले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, सेकेंड वाले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ओके। और लास्ट सेल में या फिर बैलेंस सेल में कितने होंगे? 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या होगा, जो ये सोडियम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ये किसके पास चला जाएगा? क्लोरीन के आउटर मोस्ट वाले सेल में चला जाएगा। क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में ट्रांसफर हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2,8,1 है, और यहाँ पे क्या है? क्लोरीन का 2,8,7 है और सोडियम का 2,8,1 है। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। अब देखो इसका नेक्स्ट स्टेप कैसे हम लोग बनाएंगे, ये दूसरा स्टेप है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट डायग्राम हम लोग कैसे इसको बनाएंगे। नेक्स्ट डायग्राम होगा हमारा, अब देखो यहाँ पे सोडियम में 3 सेल हैं, लेकिन जो लास्ट सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है वो किसको ट्रांसफर कर दे रहा है? क्लोरीन को। तो सोडियम के पास नंबर ऑफ सेल कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। तो यहाँ पे सोडियम को 2 सेल से रिप्रेजेंट किया जाएगा, न्यूक्लियस, फर्स्ट सेल एंड सेकेंड सेल हो जाएगा, ओके। यहाँ पे क्लोरीन हो जाएगा, क्लोरीन का फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, और ये हो जाएगा सेकेंड सेल, और ये हो जाएगा थर्ड सेल हो जाएगा। अब देखो इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेंगे हम यहाँ पे। सोडियम के फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे सोडियम के, 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्लोरीन के फर्स्ट वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, सेकेंड वाले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट किया जाएगा सेकेंड सेल में। और थर्ड वाले सेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, जो पहले 7 थे। 8 कैसे हो गए? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन क्या कर ले रहा हो? सोडियम का गेन कर रहा है, ओके। देखो यहां पे है, ये है सोडियम प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये है सोडियम प्लस का, और ये है Cl माइनस का। सोडियम प्लस का क्या हो जाएगा? 2,8 हो जाएगा, और क्लोराइड आयन का क्या हो जाएगा? 2,8,8 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये क्या है? बिफोर द कॉम्बिनेशन है, ये क्या है? बिफोर द कॉम्बिनेशन है स्ट्रक्चर, बिफोर कॉम्बिनेशन, बिफोर कॉम्बिनेशन है, और अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ओके। और ये क्या है? आफ्टर कॉम्बिनेशन है, ये है आफ्टर कॉम्बिनेशन, आफ्टर कॉम्बिनेशन है। और क्या है? ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये क्या है? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक
कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये। ओके, ये हो गया NaCl का डायग्राम, जो पहले हम इक्वेशन से देखे हैं, उसके बाद से डॉट डायग्राम देखे हैं, फिर ऑर्बिट या फिर एटॉमिक डायग्राम को देखे हैं। ओके, तो आप लोग देख लिए होंगे ये, ठीक है। अब हम लोग इसमें कुछ अगला डायग्राम देखेंगे। तो देखो, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़े हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होता है और आयनिक डायग्राम को हम लोग कैसे बनाते हैं। आयंस, जो आयनिक कंपाउंड होगा उसका दो डायग्राम होगा, एक तो होगा लेविस डायग्राम और दूसरा होगा एटॉमिक या फिर ऑर्बिट डायग्राम के बारे में हम देखें। हम लोग NaCl के स्ट्रक्चर आज बनाए हैं। NaCl के स्ट्रक्चर में देखें हम लोग कि जो सोडियम है वो क्या कर रहा है, अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, किसको, क्लोरीन को। आफ्टर द लॉस क्या कर रहा है, सोडियम स्टेबल हो जा रहा है और गेन करने के बाद से क्लोरीन भी क्या हो जा रहा है, स्टेबल हो जा रहा है। तो आफ्टर द क्या हो रहा है, बॉन्डिंग, दोनों ही एटम क्लोरीन और सोडियम क्या हो जा रहे हैं, स्टेबल हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बॉन्डिंग होगा। अगर दोनों का स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगा तो बॉन्डिंग भी क्या होगा, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। ओके, ये हो गया। अब देखो हम लोग इसमें, तो आज की क्लास की समरी है, समरी आज की होगी। सबसे पहले हम लोग देखें इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होता है। इलेक्ट्रोवैलेंसी दूसरा हम लोग देखे हैं लेविस डॉट डायग्राम, और थर्ड हम लोग देखे हैं एटॉमिक या फिर ऑर्बिट डायग्राम, एटॉमिक और ऑर्बिट डायग्राम। ओके, ये हो गया। अब देखो इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट आर गेन। ये सिंपल है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट या फिर गेन। लेविस डायग्राम कैसे बनाते हैं, दो स्टेप में इसका भी डायग्राम बनेगा, और एटॉमिक या फिर ऑर्बिट डायग्राम का भी दो स्टेप में डायग्राम हम लोग बनाएंगे। एक होगा बिफोर द कॉम्बिनेशन, दूसरा होगा आफ्टर द कॉम्बिनेशन। बिफोर द कॉम्बिनेशन दोनों एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अनस्टेबल होगा, और आफ्टर द कॉम्बिनेशन दोनों एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ओके, तो अब हम लोग अगले लेक्चर में कुछ और स्ट्रक्चर 3-4 देखेंगे आयनिक कंपाउंड का। ओके।